हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं रीट पात्रता परीक्षा के बारे में। आप सभी को पता है कि अब 2 महीने यानी 60 दिन शेष रहे हैं इस एग्जाम के लिए। आप कैसे अपनी रणनीति बना सकते हैं, कैसे इसको पास कर सकते हैं, वो भी अच्छे नंबरों के साथ, जिससे कि आपके मेन एग्जाम में जब आप दो तो कॉन्फिडेंस है वो बना रहे। सबसे पहले मैंने जो टॉपिक यहाँ पर लिखी है उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले है निश्चित पाठ्य वस्तु, यानी आपका जो भी सिलेबस है, जो भी आपके पास में है वो कंटेंट है वो फिक्स रहना चाहिए। अब ऐसा देखा जा रहा है कि जो यूट्यूब पर है या फिर टेलीग्राम पर है, वो बहुत सारे बच्चे हैं वो सर्च करते हैं कि ये टॉपिक वहां से मिल जाए, इसके नोट्स मिल जाए या फिर ये मिल जाए तो वो तैयारी अच्छी हो। लेकिन ये गलत फहमी है। आप जितना अपना कंटेंट फिक्स रखकर उस पर ही रिवीजन करेंगे, उससे ही रिवीजन करेंगे तो वह बहुत अच्छी तैयारी मानी जाएगी। ना कि ऐसा कि एक पढ़ लिया फिर दूसरा टॉपिक दूसरी किताब से पढ़ लिया, उससे तैयारी तो अच्छी नहीं होगी और भी आप नुकसान में है वो जाना चाहोगे। अब देखिए, निश्चित जो कंटेंट है वो आप कैसे अपना फिक्स सिलेबस से निश्चित करेंगे कि जो भी टॉपिक लिया है आपने, जैसे आपने पॉलिटी का मूल अधिकार लिया है, तो आप अब उसमें जो टॉपिक पढ़ा, अब उसके जब भी क्वेश्चन आंसर करोगे तब आपको कोई नया क्वेश्चन मिला या फिर नया कोई मैटर मिला है तो आप उसमें ऐड कर सकते हो। इससे आपका कंटेंट अच्छा बनता जाएगा। अब ये नहीं है कि इसमें से क्वेश्चन नहीं बन रहे तो उसको छोड़ दिया, नहीं, उसको सुधारना है। अब 60 दिन है तो आप ऐसा तो बिल्कुल मत करिए कि दूसरा टॉपिक यहाँ से आप एक ही चीज को अगर 10 बार पढ़ोगे ना तो वो बहुत स्ट्रांग बनती जाएगी। अब एक चीज को 10, कोई भी टॉपिक अगर आप पढ़े तो कैसे पढ़ा जाए। आप अब बहुत भटके हुए हो, आप यूट्यूब पे ऐसे सर्च करते हो कि इसके वो कैसे पढ़ा रहा है, या फिर अब इसमें इतना टाइम भी नहीं है कि आप इन सब चीजों पर ध्यान दें। अब टाइम है सेल्फ स्टडी करने का। 60 दिन आप एकाग्रता के साथ में एक फोन का बिल्कुल यूज नहीं करते हुए आप अकेले पढ़े ना तो आपका रिजल्ट कुछ और ही होगा। जबकि बच्चे क्या कर रहे हैं, अब ज्यादा से ज्यादा यूट्यूब पर है वो स्क्रॉल करते जा रहे हैं कि इसके लिए कुछ अच्छा मिल जाए, उसके लिए ये मिल जाए। मेरा मानो आप अकेले है वो रहो और अकेले ही अपनी है वो खुद की रणनीति बनाकर पढ़ो तो वो ज्यादा है वो कारगर साबित होगी। कैसे पढ़ना है इसके बारे में जैसे मैंने जो ट्राई किया है कि सबसे पहले आप कोई भी जो भी आपके टॉपिक है, नोट्स है, फिक्स रखकर आप उसका बार बार उसको पढ़ते जाइए। पहली बार समझ में नहीं आएगा, दूसरी बार पढ़िए, तीसरी बार पढ़िए। जब जब रिपीट करते जाओगे ना आपका कॉन्फिडेंस आता रहेगा और अलग ही है वो टॉपिक है वो स्ट्रांग बनता जाएगा। बस यही कहने वाले तीसरे टॉपिक के बारे में कि स्वयं की रणनीति या योजना कैसे बनाएं। आपको कोई दूसरा आकर नहीं बता सकता कि आपको अब ये पढ़ना है वो पढ़ना है। मैंने 1-2 वीडियो देखी जिसमें बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर हमें रणनीति या फिर ऐसा बताइए कि हम क्या पढ़े। नहीं, आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता। आपको पता होना चाहिए कि मेरा साइको में ये चैप्टर चल रहा है, इसके साथ मैं ये सब्जेक्ट का लूंगी, ये मेरे लैंग्वेज का होना है। तो आप अपनी रणनीति बनाइए, सबकी अलग अलग होती है। मैं अगर बता के चले जाऊं आप उस पर 1-2 दिन ज्यादा से ज्यादा काम कर लोगे, लेकिन बाद में जब वो खुद के लिए खुद की बनी होगी ना तब आप उसको अपने यहाँ पे वो एडजस्ट करना सीख जाओगे। तो मेरा ये मानना है कि आप अपनी रणनीति बनाइए, टू डू लिस्ट बनाइए एक तरीके से कि मैं सुबह उठकर इतने घंटे साइको पढ़ने वाली हूँ, फिर लैंग्वेज, फिर मेरा सब्जेक्ट, फिर रात को इसका टेस्ट देने वाली हूँ। तो जब ये आप बनाओगे ना तब आपके अंदर होगा कि नहीं मैं कुछ कर रही हूँ, मैं पढ़ाई कर रही हूँ अच्छे से, तब आपके अंदर बिलीव होगा। लेकिन जब कोई दूसरा आकर बता के जा रहा है आपको इतना पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, तो फिर आप है वो ज्यादा से ज्यादा 7-8 दिन उस पर काम करोगे, बाद में वो है वो नहीं होगा। तो मेरा यही मानना है कि खुद की रणनीति, खुद की योजना बनाइए कि मुझे ये पढ़ना है, यहाँ से पढ़ना है और कब पढ़ना है। इसके लिए आपको दूसरों की जरूरत नहीं होनी चाहिए। बाद में बात करते हैं हम रिवीजन की। देखो रिवीजन कैसे करना है, पहले भी मैंने 1-2 वीडियो में बताया हुआ है कि रिवीजन करने का बेस्ट तरीका है आप अपने नोट्स को, आप अपने जो चैप्टर है उनको ज्यादा से ज्यादा जब नजरों के बाहर निकालेंगे ना तब आपको लगेगा कि हाँ ये टॉपिक मेरा क्लियर हो रहा है। साथ में आप उसके टेस्ट देंगे, उसमें जो भी मैटर है वो नहीं लिखा हो उसको एड ऑन करेंगे, तब लगेगा कि हाँ ये मैं पढ़ रहा हूँ।
तो मेरा ये मानना है कि रिवीजन करने का यही तरीका है, आप चैप्टर को, नोट्स को बार बार है वो रीडिंग करते रहिए, 10 से 40 बार, कभी कभी उससे भी ज्यादा बार आप जब पढ़ोगे ना तो एक तरह से वो पूरी उसका टॉपिक का आउटलाइन आपके दिमाग में सेट हो जाएगा और आपको किसी वीडियो की जरूरत नहीं होगी, किसी दूसरे मोटिवेशन की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ ये मेरा टॉपिक क्लियर हो गया। बात करते हैं टेस्ट की। अब आपके पास 60 दिन है। अब इसमें मैं ये नहीं बोलूंगी कि आपको टेस्ट ज्यादा लगाने चाहिए, कम लगाने चाहिए। मेरा ये मानना है कि जब तक आप अपना पाठ्यक्रम है वो 7-8 बार ना पढ़ो ना, उसको अपनी नजरों से बाहर नहीं निकालो, तब तक आपको टेस्ट देने तो चाहिए, लेकिन उतना उस पर फोकस नहीं करना कि कम नंबर आए ज्यादा आए। मेरा ये मानना है कि जनवरी आप एक तरह से अपने पाठ्य वस्तु है उसको अच्छे से पढ़े, रिवीजन करें बार बार, फिर लगे कि अब ये मेरा टॉपिक क्लियर हो चुका है, तब आप अपने है वो टेस्ट दे सकते हैं। ऐसे आप PYQ वगैरह ऑनलाइन दे सकते हैं, लेकिन एक तरह से मैं पूरे टेस्ट की बात कर रही हूँ जो 150 नंबर का होता है, वो अगर आपको लगाना है तो आप एक बार अपने कंटेंट को पूरा सही से पढ़े, क्योंकि अगर नहीं पढ़ोगे ना और फिर टेस्ट देने चले गए तो कम नंबर बनेंगे, और कम नंबर बने तो कॉन्फिडेंस आपका कम हो जाएगा। इसलिए आप दिसंबर, ये जो कम 5 दिन है, ये जनवरी, आप अपने कंटेंट को अच्छे से पढ़िए और फेब में आप है वो अपना टेस्ट लगाना स्टार्ट कीजिए। ये भी आप भले ही 10 टेस्ट 15 टेस्ट लगाए तो अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप देखें ना, प्रैक्टिस सेट आते हैं जो मार्केट में मैंने भी लाए थे, वो मुझे नहीं लगा कि इतने कारगर साबित हुए, क्योंकि उसमें गलत आंसर दे रखे हैं, आप प्रश्न के उत्तर ढूंढने जाते हो, कभी नीचे हो जाता है, तो वो टेस्ट की फीलिंग ही नहीं आती कि आप ऑनलाइन ये ऑफलाइन टेस्ट दे रहे हो। मेरा मानना है आप कोई अच्छी सी टेस्ट सीरीज ले लीजिए जिसमें पूरे टोटल कंटेंट के साथ में आपको, कि भाई जब भी आप उसके आंसर भी देखें तो नीचे उसका सही से उत्तर दे रखा हो, वैसे वाले अगर टेस्ट है तो आप 10-15 करिए, उससे वो भी लास्ट में जब आपको लगे कि मेरा सिलेबस पूरा हो गया है तब करें, तब बहुत अच्छा रहेगा। बात करते हैं शॉर्ट नोट्स की। तो शॉर्ट नोट्स के बारे में अब तो मैं यही बोलूंगी कि 60 दिन है, लेकिन ये भी कम नहीं है। अगर आपने अभी तक नहीं बनाए तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि स्टार्टिंग से अब तक पूरे बनाओ। जो टॉपिक है आपको बहुत डिफिकल्ट लग रहे हैं, उसके आप एक तरह से एक व्हाइट पेपर लेकर उसमें उसकी आउटलाइन है वो बना सकते हैं कि अच्छा ये टॉपिक ये मेन है जो मुझे याद नहीं है। तो उससे क्या होगा कि अब आपको समझ नहीं आएगा, जब एग्जाम टाइम आने वाला होगा, 10-15 दिन होगा ना, तब आप बड़े बड़े से किताबें ये नहीं पढ़ पाओगे, तब आपको वो शॉर्ट नोट्स की जरूरत होगी, और वो उस समय है वो आप ये बोलोगे ठीक हुआ मैंने तब बना दिए थे, क्योंकि अब इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। तो अभी मैं ये बोलूंगी जो नोट्स याद है उसको बनाने की जरूरत नहीं है, जो नहीं है उसकी अगर आप बनाओ तो अभी भी टाइम है, आप बना सकते हो, जिससे कि फास्ट रिवीजन आपका हो जाएगा। बात करते हैं न्यू टॉपिक के बारे में। देखो अभी न्यू टॉपिक मैंने भी एक वीडियो डाला था कि क्या क्या आपके ऐड हुआ है, उसमें मुझे लगा है कि जो साइको में थोड़ा ऐड हुआ है वो आपको पढ़ना भी चाहिए, लेकिन ऐसे टॉपिक जो 1-2 है और कभी नहीं पढ़े हुए, आप ऐसे टॉपिक को एक तरह से नजरअंदाज कर सकते हो, क्योंकि अगर वो आपके फाइनल एग्जाम में या मेन एग्जाम में है तब तो आपको पढ़ना ही है, लेकिन सिर्फ प्री के लिए ऐसे कुछ टॉपिक है तो आप उसको है वो नहीं पढ़ के स्किप कर सकते हो, क्योंकि ये प्री एग्जाम है, कोई आपके फाइनल या मेन एग्जाम नहीं है जिससे कि आप सिलेक्शन आपका रुक जाएगा। तो आप ऐसे टॉपिक को है वो कुछ टॉपिक को इग्नोर कर सकते हो जो बिल्कुल नए टॉपिक है। तो 60 दिन में आपको वो लोड नहीं लेना है कि ये टॉपिक ऐड हुए अब क्या करें, ये सबके लिए ऐड हुए हैं और सबके पास में उतना ही टाइम है जितना आपके पास है। अब आप उसको कैसे अच्छा करते हो दूसरों से, वो आपके ऊपर है। इसलिए मैं ये चाहूंगी कि जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनको ये होना चाहिए कि आप अब 60 दिन में प्री पास कर रहे, मेन पास करे, इसके लिए आपको जो कॉन्फिडेंस आने वाला है वो प्री एग्जाम से ही आएगा, क्योंकि बच्चे अब बहुत ज्यादा पढ़ने लगे हैं, पहले जैसा नहीं है कि पढ़ा वो पास हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सुबह उठकर अपनी पढ़ाई में लगना है, शाम को सोते टाइम आपको ऐसा होना चाहिए कि हाँ आज मैंने पढ़ाई की, और एक संतुष्टि मिलनी चाहिए जब सो रहे हो तब। जब भी सोते टाइम रिग्रेट महसूस होना कि अच्छा आज नहीं पढ़ा, आज सही नहीं लगा, तो कहीं ना कहीं आप में वो कमी है।
तो मेरा यही मानना है कि आप अपना 100% दे दीजिए, क्योंकि 1-2 साल में ये भर्ती पूरी क्लियर हो जाएगी, 1 साल में लगभग, क्योंकि प्री हो रहा है तो मेंस होना ही है। जो मेंस के लिए देख रहे हैं वो रिवीजन करते रहिए, क्योंकि अभी नहीं होगा, 7 महीने बाद में ऐसा मेंस हो भी जाएगा। तो आपको ये करना है कि अब ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करते रहना है। बाकी और भी कोई आपके क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।